Good morning, students. Today's topic is centralization and decentralization. So, what is decentralization? Decentralization of authority means dispersal of authority to take decisions throughout the organization up to the lower level. Decentralization में क्या है, जो decision making power है, authority that is delegated all over the organization. Even the lower level organization has the power to take decisions. Second point, it implies reservation of some authority with the top level management and transferring rest of the authority to the lower levels of the organization. This empowers lower level to take decision regarding problem faced by them without having to go to the upper level. इसमें क्या है, कुछ जो अथॉरिटी है जिसमें कि सेंट्रली डिसीज़न लिए जाते हैं वो ही टॉप लेवल अपने पास रखता है. बाकी जितने भी अथॉरिटी है इट डिस्पर्स इनटू द लोअर लेवल ऑफ द ऑर्गेनाइजेशन. इससे क्या है, जो लोअर लेवल मैनेजमेंट है दे आर एबल टू टेक डिसीजन रिगार्डिंग द प्रॉब्लम फेस्ड बाय देम. जो भी उनको प्रॉब्लम फेस करनी पड़ती है वो उसके डिसीज़न अपने आप ले सकते हैं. And they have not to go to the upper level for every problem solution, so they are able to take the decision themselves. According to Allen, decentralization refers to the systematic efforts to delegate to the lowest level. Decentralization means systematic efforts to delegate to the lowest level, mean all authority except that one which can be exercised at the central point. It means कि एक सिस्टमेटिक एफर्ट है जिसमें कि लोएस्ट लेवल तक अथॉरिटी डेलीगेट की जाती है, एक्सेप्ट वो अथॉरिटी जिसमें कि जो डिसीज़न मेकिंग पावर है वो सेंट्रली पॉइंट से देखते हुए वो नहीं लिए जाते. जो डिसीज़न होल फर्म के लिए, जैसे पॉलिसी फॉर्मुलेट करना है या कुछ गाइडलाइंस तैयार करनी है सारी ऑर्गेनाइजेशन के लिए, वो टॉप लेवल डिसीज़न लेता है, दैट इज़ सेंट्रलाइज्ड. एंड जिसमें डेलीगेट कर दी जाती है अथॉरिटी अप टू द लोएस्ट लेवल, दैट इज़ कॉल्ड decentralization. Then is centralization, authority retained to the top level, and decentralized systematic delegation of authority at all the levels in all the department of the firm needs to balance the two. Centralization means authority retained at the top level. वो सेंट्रलाइजेशन का मतलब है जिसमें जो भी डिसीज़न मेकिंग पावर है दैट इज़ इन द हैंड ऑफ टॉप लेवल. सेंट्रलाइजेशन एक ऑर्गेनाइजेशन को चलाने के लिए सेंट्रलाइजेशन एंड डिसेंट्रलाइजेशन दोनों होना बहुत ही रिक्वायर्ड है. इट शुड बी बैलेंस बिटवीन द टू. दोनों के बीच में एक बैलेंस होना चाहिए. ना ही हम सारी पावर लोएस्ट लेवल तक डेलीगेट कर सकते हैं और ना ही हम सारी पावर अपने तक ही रख सकते हैं जो टॉप लेवल मैनेजमेंट है. इन केस ऑफ द डिसेंट्रलाइज फॉर्म द टॉप लेवल रिटेन अथॉरिटी फॉर. अगर डिसेंट्रलाइज ऑर्गेनाइजेशन है तो वो जितनी भी अपनी पावर हैं वो डिसेंट्रलाइजेशन कैसे करती हैं, पॉलिसीज़ एंड डिसीज़न विच आर रिलेटेड टू द होल फर्म टॉप लेवल अपने पास रिटेन करती हैं, जो कि पॉलिसीज़ फॉर्मुलेशन है या कुछ ऐसे डिसीज़न हैं जो कि सारी ऑर्गेनाइजेशन के साथ रिलेटेड हैं. ओवरऑल कंट्रोल एंड कोऑर्डिनेशन, इफ़ दे हैव टू कंट्रोल all over the organization and to coordinate between the different activities of the organization. Middle and lowest level have authority to take decision which are related to the task allocated to them. Centralization and decentralization represent the pattern of authority among managers. Centralization and decentralization क्या है, ये कैसे अथॉरिटी और रिस्पॉन्सिबिलिटी जो है डिवाइडेड है अमंग द टॉप लेवल और बिटवीन द मैनेजर्स, ये शो करती है. Centralization of authority means concentration of power of decision making in the few hands. सेंट्रलाइजेशन का क्या मतलब है कि अथॉरिटी कुछ ही
ऑर्गेनाइजेशन के पर्सनस के हाथों में है. सच एज ऑर्गेनाइजेशन इज़ वेरी लिटिल अथॉरिटी इज़ डेलीगेटेड टू मैनेजर्स और एट द मिडल लेवल और द लोअर लेवल. इसमें क्या है, जो डिसीजन मेकिंग पावर है दैट इज़ इन द हैंड ऑफ टॉप लेवल, और बहुत ही कम अथॉरिटी दी जाती है मैनेजर्स को, मिडल लेवल को, लोअर लेवल को अपने डिसीज़न लेने के लिए. नो ऑर्गेनाइजेशन कैन बी कम्प्लीटली सेंट्रलाइज्ड और डिसेंट्रलाइज्ड. कोई भी जो ऑर्गेनाइजेशन है ना ही तो वो पूरी तरह सेंट्रलाइज हो सकती है और ना ही डिसेंट्रलाइज. दे हैव टू एग्जिस्ट टुगेदर एंड देयर इज़ अ नीड ऑफ बैलेंस बिटवीन द टू. तो ना तो कोई सेंट्रलाइज हो सकती है अकेला और ना ही कोई डिसेंट्रलाइज. दोनों में बैलेंस होना रिक्वायर्ड है कि जितने भी डिसीजन हैं वो टॉप लेवल दैट शुड बी टेकन बाय द टॉप लेवल, एंड जिसमें हमें ये है कि मैनेजर्स अपने थ्रू और जो लोअर लेवल है वो डिसीज़न ले सकते हैं, अपने बिहाफ पे इनिशिएट ले सकते हैं. दैट हैज़ टू बी डिसेंट्रलाइज्ड. इम्पॉर्टेंस. नाउ what is the importance of decentralization? Develop initiative among the subordinates. If we decentralize the power, it will help the lower level managers to initiate. वो इनिशिएट करेंगे तो उससे बेटर डिसीजन हम ले सकते हैं ऑर्गेनाइजेशन के लिए. इट ऑल्सो हेल्प्स टू प्रमोट कॉन्फिडेंस. ये कॉन्फिडेंस इन्हांस करेगा एंड इसमें जो ऑर्गेनाइजेशन है उसको भी हेल्प मिलेगी बेटर डिसीजंस की. क्विक एंड बेटर डिसीजन. नाउ द बर्डन ऑफ मैनेजरियल डिसीजन डजंट लाई इन द हैंड ऑफ फ्यू. अब जो भी डिसीजन मेकिंग पावर है वो कुछ ही हैंड्स में नहीं है और उन पे बर्डन भी कम होगा एक तो, प्लस जो अथॉरिटी है वो डिफरेंट पर्सन्स के बीच में शेयर होगी. तो इससे हम लोग क्या है, बेटर डिसीजन ले सकते हैं एंड क्विक डिसीजन ले सकते हैं. रिलीव द टॉप एग्जीक्यूटिव फ्रॉम एक्सेस वर्क लोड. इसमें क्या है, जो एक्सेस वर्क लोड है तो टॉप लेवल के पास, मैनेजर्स के पास, उसको हम थोड़ा कम कर सकते हैं. एंड असाइन ड्यूटीज़ टू द सबॉर्डिनेट विच लीव्स इनफ टाइम विद द सुपीरियर्स विच दे कैन यूटिलाइज इन डेवलपिंग न्यू स्ट्रेटजीज. इससे क्या है, जो डेली मैनेजरियल वर्क है वो हम अपने लोअर लेवल को, अपने सबॉर्डिनेट्स को डेलीगेट कर सकते हैं ताकि जो हमारे सुपीरियर्स हैं वो कुछ बेटर डिसीजन ले सकें और वो अपना टाइम यूटिलाइज कर सकें डेवलपिंग स्ट्रेटजीज बनाने के लिए ऑर्गेनाइजेशन के लिए. मैनेजरियल डेवलपमेंट. इससे क्या है, मैनेजरियल डेवलपमेंट होगी, मैनेजर्स की भी डेवलपमेंट होगी as they are giving authority to the subordinates or to the lower level to take decision regarding their work. In this way the opportunity to take decision helps in development of the organization. जो भी डिसीज़न लिए जाएंगे वो बेटर तरीके से लिए जाएंगे, बेटर वे से लिए जाएंगे and it will help the lower level or the middle level to take the opportunity to take decisions, and it will also help in development of the organization. Better control. As if we are having the decision making power, it will enhance our performance and it will also create a sense of belongingness towards the organization. अगर हम लोगों के पास डिसीज़न मेकिंग पावर है या हम अपने डिसीज़न ले सकते हैं अपने काम के लिए, तो उससे क्या होगा, एक तो हमारा वर्क बेटर होगा, प्लस हमारी जो सेंस ऑफ बिलोंगिंगनेस है टुवर्ड्स आवर ऑर्गेनाइजेशन वो इंक्रीज़ होगी एंड बेटर कंट्रोल होगा ऑल ओवर द एक्टिविटीज़ के लिए. नाउ देयर इज़ अ लास्ट टॉपिक, डेलीगेशन एंड डिसेंट्रलाइजेशन में डिफरेंस. फर्स्ट इज़ नेचर. डेलीगेशन इज़ कंपल्सरी whereas डिसेंट्रलाइजेशन इज़ एन ऑप्शनल पॉलिसी. डेलीगेशन एक कंपल्सरी एक्ट है whereas डिसेंट्रलाइजेशन ऑप्शनल है, हो भी सकती है और नहीं भी कर सकते. फ्रीडम ऑफ एक्शन. इन डेलीगेशन देयर इज़ लेस फ्रीडम टू टेक डिसीजन ड्यू टू मोर कंट्रोल बाय द सुपीरियर. डेलीगेशन में क्या है, हमारा सुपीरियर हम पे चेक रखता है वेदर वी आर डूइंग आवर वर्क प्रॉपरली और नॉट. whereas in decentralization there is more freedom to take action. Status. Delegation, it is a process of sharing task and authority.
डेलीगेशन में हम लोग शेयर करते हैं टास्क एंड अथॉरिटी, वेयर एज इन डिसेंट्रलाइजेशन इट इज़ रिजल्ट ऑफ पॉलिसी डिसीजन टेकन बाय द टॉप मैनेजमेंट. Scope: delegation has a narrow scope and it is confined by the superior and his immediate subordinate, whereas decentralization has a wide concept, wide scope. It includes extension of delegation to the all levels of the management. Purpose: delegation is main purpose is to reduce managers burden, whereas decentralization to increase the role of लोअर लेवल ऑफ मैनेजमेंट. इसमें ये है कि लोअर लेवल मैनेजमेंट का हम लोग उनका ऑटोनॉमी, जो उनका इंटरेस्ट है वो क्रिएट करते हैं मैनेजमेंट में. सो वी हैव डन विद आवर चैप्टर नंबर 5 ऑर्गेनाइजेशन. थैंक यू.